सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। एलएसी गतिरोध। अजीत डोभाल ने शांति की बहाली पर चर्चा करने के लिए चीनी विदेश मंत्री के साथ बातचीत की। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में एलएसी में भारत और चीन के बीच आपसी मतभेद की खबरों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर वांग यी के साथ शांति बनाए रखने के लिए बातचीत की है। रविवार को वीडियो कॉल पर सूत्रों के मुताबिक बातचीत सौहार्दपूर्ण और दूरदेशी तरीके से हुई थी। शांति की पूर्ण और स्थायी बहाली पर ध्यान केंद्रित किया गया था और भविष्य में ऐसे घटनाओं से बचने के लिए एक साथ काम करने के लिए सूत्रों ने बातचीत की। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ घर्षण बिंदुओं पर शुरू होने वाले भारत और चीन के बीच आपसी मतभेद की खबरों के बीच आयोजित किए गए थे। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में पूर्वी लद्दाख सेक्टर में सभी 4 घर्षण बिंदुओं पर दोनों पक्षों के बीच आपसी मतभेद है। गालवान घाटी, PP-15, हॉट स्प्रिंग और फिंगर क्षेत्र। भारतीय सेना के सूत्रों ने कहा, यह गालवान क्षेत्र में लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और विभिन्न स्थानों पर एड सूत्रों ने कहा। व्यापार फिर से शुरू होने पर श्रमिकों को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं, सीएम ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कर्मचारियों को बर्खास्त करने वाले कई उद्योगों पर चिंता व्यक्त की, जब सरकार राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दे रही है और कहा कि यह सही नहीं था। ठाकरे ने यह टिप्पणी की क्योंकि उन्होंने राज्य सरकार के महाजॉब पोर्टल को लॉन्च किया था। मिट्टी के बेटों या अधिवासित व्यक्तियों को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के अप्रवासन की अनुमति के बाद प्रवासी श्रमिक जो तालाबंदी के कारण अपने मूल राज्यों में चले गए, धीरे धीरे महाराष्ट्र वापस आने लगे हैं। व्यावसायिक गतिविधियां, आज हमारे पास नौकरियां उपलब्ध हैं लेकिन कोई श्रमिक नहीं है। हालांकि यह तथ्यात्मक स्थिति है। मैंने कल एक अजीब परिदृश्य देखा। कई उद्योगों ने श्रमिकों के वेतन में कमी शुरू कर दी है या उन्हें बर्खास्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटों, मिट्टी या प्रवासी श्रमिक जो अपने राज्यों में वापस नहीं आए थे और कार्यस्थलों पर रिपोर्ट कर रहे थे, उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है। यह सही नहीं है, ठाकरे ने कहा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उद्योगपतियों के साथ चर्चा करने की आवश्यकता है क्योंकि राज्य सरकार उन कठिनाइयों को हल करने की कोशिश कर रही है जिसका वे सामना कर रहे हैं। महाजॉब पोर्टल जो समय की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि प्रणाली पारदर्शी तरीके से काम करती है। कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च के लिए 15 अगस्त का लक्ष्य अपरिहार्य, भारतीय विज्ञान अकादमी। बेंगलुरु के वैज्ञानिकों के एक संगठन इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस ने कहा है कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR ने 15 अगस्त तक कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च करने का लक्ष्य अक्षम्य और अवास्तविक है। IISc ने कहा है कि एक है निर्बाध तत्काल आवश्यकता, मनुष्यों में उपयोग के लिए टीका विकास के लिए चरणबद्ध तरीके से वैज्ञानिक रूप से निष्पादित नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता होती है। जब प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है तो प्रयोग और डेटा संग्रह की वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का एक प्राकृतिक समय होता है जिसे वैज्ञानिक मानकों से समझौता किए बिना जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता है। कठोरता। IISc ने एक बयान में कहा। अपने बयान में IISc ने ICMR के पत्र का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि सभी नैदानिक परीक्षणों का पूरा होने के बाद 15 अगस्त 2020 तक नवीनतम सार्वजनिक स्वास्थ्य उपयोग के लिए वैक्सीन लॉन्च करने की परिकल्पना की गई है। निजी दवा कंपनी ICMR और भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड संयुक्त रूप से उपन्यास कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के खिलाफ वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। चीन चुनिंदा बिंदुओं पर टेंट सैनिकों को वापस ले गया है। गैलवान वैली गतिरोध में प्रमुख सफलता। पूर्वी लद्दाख में तैनात में बड़ी सफलता के साथ ही चीनी सैनिकों का विघटन गालवान घाटी में शुरू हो गया है। सरकारी सूत्रों ने कहा, चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA को पेट्रोल पॉइंट 14 पर टेंट और संरचनाओं को हटाते हुए देखा गया है। 30 जून को हुई कोर कमांडर की बैठक में PLA के साथ यह विघटन सहमत शर्तों के अनुसार है। सूत्रों ने कहा है कि यह विघटन कई स्थानों पर हो रहा है। PLA के वाहनों के पीछे के आंदोलन को सामान्य क्षेत्र गालवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा में देखा गया है, लेकिन पिछले चल रही टुकड़ी की सटीक दूरी वर्तमान में निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है और यह सत्यापन के बाद किया जाएगा। स्रोत ने बताया कि कोई आंदोलन नहीं है।
फिंगर 4 पर और चीनी सैनिक भी डिस्पैंग उभार में वाई जंक्शन पर गतिरोध की स्थिति बनाए हुए हैं। एक अन्य स्रोत की पुष्टि की पूर्वी लद्दाख में गतिरोध स्थानों में दक्षिण से उत्तर पैनगोंग सो के उत्तरी फ्लैंक के साथ फिंगर 4, गोगरा पोस्ट, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, गालवान वैली में 14 और 15 और डिस्पैंग बुल में वाई जंक्शन शामिल हैं। ममता सरकार को ताला, स्टॉक और बैरल हटाना होगा, नड्डा ने तृणमूल पर हमला किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के खिलाफ एक व्यापक अभियान की शुरुआत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि राजनीति और भ्रष्टाचार के अपराधीकरण ने इसके तहत नई ऊंचाइयों को बढ़ाया है और इसके लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एकजुट भारत के लिए लड़ने और विरोध करने का विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू की तुष्टीकरण की राजनीति, नड्डा ने कहा कि यह एक ऐसे समय में उनकी जयंती मनाने का सम्मान है जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के अपने सपने को पूरा किया है, जो कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। एक हाथ से हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने एक अखंड भारत के लिए लड़ाई लड़ी और हमेशा अपने आदर्शों और सिद्धांतों को किसी भी चीज़ से ऊपर रखा है, और दूसरी तरफ हमारे पास बंगाल में वर्तमान टीएमसी सरकार है, जिसके लिए किसी भी तरह से सत्ता से चिपटना सब कुछ है। राजनीति के अपराधीकरण ने कई ऊंचाइयों को बढ़ाया है। अब हम सब बंगाल में कटौती के बारे में सुनते हैं। हमें इन नेताओं को आकार देने के लिए कटौती करने की आवश्यकता है, जो कटौती पैसों की मांग करते हैं। हमें बंगाल की शान को बहाल करने और सरकारी ताला, स्टॉक और बैरल को हटाने की ज़रूरत है, नड्डा ने मुखर्जी की जयंती पर पश्चिम बंगाल के लिए एक आभासी रैली को बताया। कोविड-19 सीएपीएफ में 108 ताज़ा मामले, गढ़चिरौली में सीआरपीएफ के 22 कर्मियों का परीक्षण सकारात्मक। अधिकारियों ने कहा कि बीएसएफ के 3 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के 108 कर्मियों ने रविवार को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। अधिकारियों ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल लगभग 2.5 लाख कर्मियों के बल पिछले 24 घंटों में 36 नए मामले और 33 वसूली। अधिकारियों ने नवीनतम आंकड़ों के हवाले से कहा, बल में 1348 कोरोना वायरस के मामले हैं, जिनमें से 526 कर्मियों का इलाज चल रहा है, जबकि 816 ठीक हो गए हैं। बीमारी से 5 मौतें हुई हैं। बल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारतीय मोर्चों की रक्षा करने का काम करता है, जिसमें एक सड़क दुर्घटना में मारे गए एक कर्मी की मौत और उसकी कोविड-19 सकारात्मक रिपोर्ट बाद में आई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने 3488 की रक्षा करने का काम सौंपा। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी की लंबी लाइन 18 नए संक्रमणों की सूचना दी, जबकि एक कर्मचारी पिछले 24 घंटों में ठीक हो गया। अधिकारियों ने कहा, इसमें कुल 421 कोविड-19 मामले हैं, जिसमें से 151 कर्मियों के अधीन हैं उपचार, जबकि 270 इस बीमारी से उबरने के लिए। 90,000 कर्मियों ने पर्वतीय युद्ध में प्रशिक्षित बल को महामारी से 3 मौतें हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बाजार मूल्यांकन 11.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बाजार मूल्यांकन सोमवार को उसके शेयर की कीमत में वृद्धि के कारण 11.5 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। बीएसई पर हेवी वेट शेयर 2.55% उछलकर 1833.10 रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। सुबह के कारोबार के दौरान 1833.50 रुपए के सभी उच्च स्तर पर बाजार मूल्यांकन 26,150.05 करोड़ रुपए बढ़कर 11,59,318.60 करोड़ रुपए हो गया। देश की सबसे मूल्यांकन कंपनी पिछले महीने इस अंक को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। 11 लाख करोड़ बाजार मूल्य निर्धारण के निशान। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर शुक्रवार को घोषणा के बाद लगभग 2% बढ़ गए कि इंटेल कैपिटल जियो प्लेटफॉर्मों में 0.39% हिस्सेदारी खरीद लिया। भारत में कोविड-19 परीक्षण 1 करोड़ का आंकड़ा पार करते हैं, क्योंकि देश लगातार चौथे दिन 20,000 से अधिक मामलों की रिपोर्ट करता है। सोमवार को भारत में 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर कोविड-19 का पता लगाने के लिए परीक्षण की कुल संख्या, एक आईसीएमआर आधिकारिक ने बताया।
एक दिवसीय 24,248 कोविड-19 मामलों की कूद सोमवार को भारत के 7 लाख निशान के मिलान पास ले गया, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 425 नई जानलेवा बीमारियों के साथ 19,693 लोगों की मौत। सोमवार को सुबह 11 बजे तक कुल 1,04,101 नमूनों का संचयी परीक्षण किया गया है, जिसमें 1,80,596 लोग परीक्षण कर रहे हैं। 5 जुलाई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) में वैज्ञानिक और मीडिया समन्वयक डॉक्टर लोकेश शर्मा ने कहा, अब देश में 1,105 परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र में 788 और 317 निजी प्रयोगशालाएं हैं। प्रतिदिन परीक्षण क्षमता है। शर्मा ने कहा कि पिछले 14 दिनों से औसतन 2 लाख नमूनों का परीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को भारत ने 9 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था। प्रतिदिन परीक्षण क्षमता 1.5 लाख थी। 25 मई को प्रतिदिन 3 लाख से अधिक है। शर्मा ने कहा, पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) में एक एकल प्रयोगशाला के साथ और फिर लॉकडाउन की शुरुआत में 100 प्रयोगशाला तक विस्तार। ICMR ने 23 जून को 1000वीं परीक्षण प्रयोगशाला को मान्य किया। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों ने पक्का कर दिया, कोविड-19 के लिए बढ़ाया गया परीक्षण, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। कोविड-19 सूरत की डायमंड पॉलिशिंग इकाइयां 13 जुलाई तक बंद हैं। गुजरात के सूरत में डायमंड पॉलिशिंग इकाइयां 13 जुलाई तक बंद रहेगी, जबकि उपन्यास कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनज़र 9 जुलाई तक डायमंड ट्रेडिंग बाजार गैर चालू रहेंगे। इस आशय का आदेश सोमवार को सूरत नगर निगम के आयुक्त बंदेदी पानी ने जारी किया। पैनी ने कहा कि अगर वे नागरिक निकाय के कोविड-19 दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो इन इकाइयों को संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। एक अन्य अधिसूचना में पैनी ने कहा कि कपड़ा बनाने वाली इकाइयां या कपड़ा बाजार 7 में से 1 के लिए बंद हो जाएगा या उनसे अधिक मामले सामने आते हैं। अब सूरत में संक्रमण के साथ 570 से अधिक हीरा श्रमिकों और उनके परिजनों का पता लगाया गया है, जिनकी कुल संख्या 5,500 है, जो अहमदाबाद के बाद राज्य में दूसरे स्थान पर है। डायमंड पॉलिशिंग इकाइयां पहले थी 30 जून को जारी सूरत नगर निगम के आदेश के माध्यम से 6 जुलाई तक बंद रहने का निर्देश दिया गया। शहर के कोविड-19 की स्थिति पिछले कुछ दिनों से चरम पर है। मुख्यमंत्री युद्ध के प्रयासों की समीक्षा के लिए टर विजय रूपानी ने 4 जुलाई को दौरा किया था। CEAT टायर्स PP सेगमेंट में फॉरेस्ट बनाता है, S95 मास्क लॉन्च करता है। RPG समूह की कंपनी CEAT टायर्स ने सोमवार को देश में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच G95 के एंटी प्रदूषण S95 मास्क के प्रक्षेपण के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PP सेगमेंट में अपने प्रवेश की घोषणा की। 6 परत वाले 2 सतह हैं और 249 रुपये प्रति यूनिट की कीमत वाला पुनः प्रयोज्य मुखौटा अपने अनन्य ब्रांडेड स्टोर्स CEAT शॉप और विभिन्न ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा, CEAT टायर्स ने भारत रहने में मदद करने के लिए कोसेफ S95 सुरक्षित फेस मास्क पेश किया। टायर निर्माता ने विज्ञप्ति में कहा, इसके साथ कंपनी ने सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप PP कारोबार में कदम रखा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।